बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक्स शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये रेशमी फैब्रिक लिया है, इससे मैं फ़्रॉक तैयार करूँगी। बहुत ही प्यारी सी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये डबल फोल्ड है पीस, इसे इस तरह से अरेव में फोल्ड करूँगी। ए लाइन शेप फ़्रॉक बनाऊँगी। अब यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे कॉमन पिन लगा लूँगी ताकि कपड़ा हिले ना। ये दोनों पीस ऊपर नीचे रख लूँगी और कॉमन पिन लगा दूँगी ताकि कपड़ा हिले ना। इस तरह से इसे भी मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। बिल्कुल सेट करते हुए, कोने से इस तरह से सेट करते हुए रखूँगी। अब इसे मैंने ऊपर नीचे रख लिया, कॉमन पिन लगाते हुए सेट कर लूँगी। बाद में यहाँ पे निशान लगाऊँगी। यहाँ पे मैंने रखना है चौड़ाई इसकी तकरीबन 6.5 इंच और यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसकी गुलाई कर लूँगी। यहाँ से इस तरह से अब नीचे भी जो है इसकी गुलाई करूँगी। 6.5 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। अब यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसी तरह से 16 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूंगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनेगी। सारी फ़्रॉक जो है मैं गुम सिलाई के साथ तैयार करूँगी। अब यहाँ पे ये वाले पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। 5 इंच इनकी लंबाई है, चौड़ाई जो है 13 इंच है। 13 से 14 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। रेशमी कपड़ा जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा ही रख लें, तो बाद में कटाई कर लें सेट करते हुए। अब यहाँ पे ये वाले पीस तैयार किए हैं मैंने ऊपर वाली साइड पे लगाने के लिए, कंधे के ऊपर। इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच से 2-3 पॉइंट ज़्यादा ही है, लंबाई 8 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी और सीधा कर लूँगी और यहाँ पे ये अटैच होगा। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच यहाँ से छोड़ते हुए कंधे का निशान लगा लूँगी इस तरह से गुलाई में। इस निशान के ऊपर से इसे कटाई कर दूँगी 1.5 इंच ही नीचे तक इसकी लंबाई रखी है। ये वाला पीस यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ से इसकी कटाई करूँगी। फ्रॉक के सारे पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अलहदा से स्किन कलर की मैंने पेटी ही इसके ऊपर बनानी है, वो वाली बाद में कटाई कर लूँगी। ये फ्रॉक के पीस 2 मैंने रखे हैं फ्रंट साइड के और यहाँ पे ये वाले पीस जुड़ेंगे इस तरह से। ये वाला पीस यहाँ पे लगेगा और ये वाला पीस जो है इस साइड पे इस तरह से। अब यहाँ पे इस पीस को मैं तैयार कर लूँगी। तकरीबन 10 इंच इसकी लंबाई रखूँगी, चौड़ाई मैं 7 इंच रखूँगी और उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ये जो मैंने नीचे अलहदा से कुर्ती तैयार करनी है वो वाली इस तरह से तैयार करूँगी। अब यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊँगी।
और लाइन ड्रा कर लूँगी। यहाँ से कंधे की गुलाई करूँगी, यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। 2 इंच आगे से छोड़ते हुए 3 इंच लंबाई लूँगी गले की, बैक साइड से 1 इंच इस तरह से ये निशान लगा लूँगी गुलाई में। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाएगा। इसकी 7 इंच चौड़ाई यहाँ से रखते हुए ऊपर से और 6.5 इंच नीचे से लाइन ड्रा मैंने कर दी है। अब फ्रंट साइड की कंधे की आधा इंच गहराई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने तिरछी लाइन ड्रा कर दी है। तीरे की चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच, कंधे की लंबाई मैंने ली है 5 इंच। अब यहाँ से इस तरह से अलहदा कर लूँगी। अब बैक साइड को नीचे से निकालते हुए यहाँ से इसकी कटाई कर दूँगी, फ्रंट साइड की, और कंधे की भी गहराई कर लूँगी। अब यहाँ पे तकरीबन 4 इंच का कट लगा लूँगी। ये वाला पीस है जो इससे मैं बाजू तैयार कर लूँगी। लंबाई इसकी 12 इंच है, चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 7.5 इंच। थोड़ा सा खुला मैंने बाजू रखना है। इस तरह से यहाँ पे निशान लगाते हुए 3 इंच तक इस तरह से कंधे की गुलाई कर दूँगी और इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से चोंच आएंगी इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने जो है लेस लगा दी है। अब यहाँ पे जो है निशान लगाते हुए 1.5 इंच इस साइड से छोड़ते हुए 1.5 इंच से तकरीबन सिलाई का मार्जिन भी मैंने छोड़ दिया साइड पे इस तरह से, और आगे 1.5 इंच रखा है। तकरीबन आधे इंच का मैंने ये मार्जिन छोड़ा है। अब यहाँ पे कंधे की पट्टी को मैंने यहाँ पे रखा है इस तरह से, और इसके ऊपर इस पीस को रखा है। ये गुम सिलाई के साथ लेस भी लग जाएगी और ये वाले पीस भी जुड़ जाएंगे। अब यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद इस तरह से कुछ सामने आएगा। ये दोनों पीस आपस में जुड़ गए हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से बैक साइड को रखूँगी यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है नीचे वाला पीस लगाऊंगी। यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे नीचे वाली जो मैंने पेटी तैयार की है उसके लिए गले की कटाई कर लूँगी। 3 इंच लंबाई, चौड़ाई 2 इंच, जितनी मैंने गले की लंबाई और चौड़ाई रखी थी उसी हिसाब से यहाँ पे भी निशान लगा लूँगी। बच्चों वाली कॉलर बहुत ही प्यारी यहाँ पे बन जाएगी। 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी यहाँ से भी गुलाई कर दूँगी। ये बेबी कॉलर बहुत ही प्यारी लगती है बच्चों को पहनी हुई। इसी तरह से गुलाई में मैंने निशान सारे लगा लिए हैं। अब इसकी यहाँ से भी मैंने थोड़ी सी गुलाई करनी है इस तरह से। फ्रंट साइड को तकरीबन आधा इंच जो है यहाँ से ऐसे मोड़ते हुए गुलाई करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे ये पीस तैयार हो गए हैं। ऊपर से भी इजाफी पीस मैंने कटाई कर दी है। ये 4 पीस बने हैं इस तरह से। इनकी साइड पे सिलाई मैंने लगा के इसे सेट कर लिया था। अब यहाँ पे रखते हुए इसे अटैच करूँगी। यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और फ्रंट साइड को मोड़ दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब बैक साइड पे मैंने पट्टी अटैच कर दी है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने पट्टी अटैच कर दी है। 4 इंच इस पट्टी की चौड़ाई मैंने ली थी और इस तरह से यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा के इस तरह से मोड़ती हुई सिलाई लगा ली
और इलास्टिक डालते हुए चोंट्स मैंने डाल ली थी। अब यहाँ पे कंधे की सिलाई लगा लूँगी और साथ साथ छोटी छोटी चोंट्स डाल लूँगी इसके ऊपर भी। और बाद में इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और नीचे वाली। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसे जोड़ा है, एक साइड को, दूसरी साइड को भी इसी तरह से यहाँ पे रखते हुए नीचे वाले कपड़े को इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे रखूँगी और ऊपर वाले कपड़े को इसके ऊपर से घुमा के यहाँ पे लेके आऊँगी और सिलाई लगा लूँगी। बाद में इसे सीधा कर लूँगी यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे आपस में जोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये भी गुम सिलाई के साथ बन जाएगा नीचे से घेर। अब यहाँ पे इसे इस तरह से पकड़ते हुए सेट करूँगी और इसकी भी गुम सिलाई ही लगाऊँगी। यहाँ से ऐसे मोड़ते हुए इकट्ठा कर लूँगी यहाँ से, और दूसरे पीस जो है इसके ऊपर से यहाँ से गुजारते हुए यहाँ पे रख के ये सिलाई जो है सिलाई के साथ मिलाऊंगी और ऊपर वाली सिलाई भी सिलाई के साथ मिलाते हुए सिलाई लगा लूँगी। और थोड़ा सा नीचे वाली साइड से छोड़ते हुए यहाँ से मैंने छोड़ते हुए सिलाई लगाई थी। अब इसे इस तरह से यहाँ से निकालते हुए सीधा कर लूँगी। ये सारी फ्रॉक जो है गुम सिलाई के साथ तैयार हो जाएगी। इसे मैंने सीधा कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। ये गुम सिलाई के साथ बहुत ही प्यारी सी सिलाई लग गई है। अब इसे इस तरह से यहाँ से फोल्ड करूँगी और दूसरी साइड को ऊपर से घुमा के लेके आऊँगी इस तरह से यहाँ से, और सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दूँगी इसे सीधा करने के लिए। अब यहाँ से इसे सीधा कर लूँगी और यहाँ पे बाद में सिलाई लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी। इस पीस की लंबाई जो है 20 इंच है, चौड़ाई 7 इंच। इस पीस की चौड़ाई 10.5 इंच, लंबाई 7 इंच। इसकी जो है चौड़ाई 12.5 इंच और लंबाई 8 इंच। अब यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे भी इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। अब इस पीस को जो है 4 तह में फोल्ड करते हुए इसकी नोक जो है कटाई कर लूँगी तकरीबन आधा इंच तिरछी। यहाँ से इस तरह से तिरछा निशान लगा लूँगी और यहाँ पे तिरछी सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और दरमियान से थोड़ा सा छोड़ दूंगी सीधा करने के लिए। इस साइड पे भी उसके बराबर ही इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करते हुए सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से छोड़ते हुए यहाँ पे भी सिलाई और साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है। ये पीस मैंने जो सिलाई की है उनकी सिलाई मैंने दरमियान में रखी है। अब यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी दोनों साइड से। एक पीस को मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी थी दरमियान में। अब यहाँ पे इस तरह से इसे सिलाई लगाऊंगी और इसके ऊपर इसे इस तरह से रखूँगी, दरमियान में रखूँगी इसे और साथ ही सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसका फ्लावर तैयार कर लूँगी इस तरह से पकड़ते हुए। अब दरमियान से सुई निकालूँगी। यहाँ से मैंने सुई निकालने के बाद धागे को ऊपर बांध लेना है। ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा इस तरह से। अब ये वाला पीस जो है दरमियान से पकड़ते हुए यहाँ पे रखूँगी और इसे भी बांध दूँगी
अब यहाँ पे पट्टी लगा लूँगी। पट्टी मैंने तैयार कर ली थी इस तरह से रखते हुए, 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी लेते हुए उसे सिलाई लगा के अटैच करके सीधा कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से फ़्रॉक के ऊपर सेट करते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये माशाल्लाह फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बन गई है। ये बैक साइड है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये पल्ली मैंने इसके साथ तैयार की है, ये भी मैंने डबल ही तैयार की है पल्ली भी। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। बच्ची को पहनाने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं दिखा दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। इसी तरह से हम रेशमी ड्रेस भी बच्चियों के बहुत ही प्यारी प्यारी से घर में बना सकते हैं। ये नीचे वाली कुर्ती भी बहुत ही प्यारी बनी है। इसकी पहनने के बाद फ़ाइनल लुक। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।